हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है विपिन गिरी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, इम्पोर्टेंट्स बैटल ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग गया। लेकिन इसके एक साल बाद यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर से अपनी सेना तैयार की और एक बार फिर से तराइन के मैदान पर युद्ध लड़ा गया, जिसे हम तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। यह लड़ाई भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ, जिसका नाम है चंदावर की लड़ाई। 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। बात करें यहाँ जयचंद की, तो जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता और संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गंधर्व विवाह किया था, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान जयचंद के दामाद थे। पढ़ेंगे मुगल इतिहास में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। सबसे पहले 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर लोधी वंश को समाप्त किया और दिल्ली पर मुगलों की स्थापना की। इसके एक साल बाद 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी। इसके बाद हम देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए दो और महत्वपूर्ण युद्ध। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी की लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच थी। इस लड़ाई में भी बाबर विजयी रहा। इसके एक साल बाद 6 मई 1529 को घाघरा की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी था। इस लड़ाई में भी बाबर विजयी रहा। बाबर ने हर साल एक युद्ध लड़ा, 1526, 1527, 1528 और 1529, और इन सभी युद्ध में बाबर ही विजयी रहा। अब हम पढ़ेंगे बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं अपनी जान बचाकर मैदान से भाग गया। हुमायूं की जान एक निज़ाम नामक भिस्ती ने बचाई, जिस कारण उस निज़ाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक नियुक्त किया। इसके एक साल बाद 17 मई 1540 को एक बार फिर से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा और इस युद्ध के बाद दिल्ली पर सूर साम्राज्य का शासन 15 साल के लिए स्थापित हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की। 22 जून 1555 को सरहिंद की लड़ाई हुई। यह लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के भतीजे सिकंदर शाह सूरी के बीच हुई। इस लड़ाई में हुमायूं विजयी रहा और एक बार फिर से 15 साल के बाद हुमायूं को दिल्ली पर कब्जा करने का मौका मिला और सूर साम्राज्य को एक बार फिर से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हुमायूं के पुत्र अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान पर दूसरी बार लड़ा गया। यह युद्ध अकबर और हेमू, जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके बीच हुआ। यह लड़ाई इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस लड़ाई में अकबर विजय। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी लास्ट बैटल की तरफ,
जिसका नाम है हल्दी घाटी की लड़ाई। यह लड़ाई 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मान सिंह, जो कि अकबर के सेनापति थे, उनके बीच हुआ और इस लड़ाई में अकबर विजयी रहा। तो ये थी आज की हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बैटल। इन बैटल से रिलेटेड जो सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सवालों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे।